पहली बार नीतीश तिवारी और रणवीर की रामायणा को लेकर कुछ ऑफिशियल अपडेट सामने आए हैं। अब मेरे मुंह से सिर्फ यही बात निकल रही है, अभी मजा आएगा ना बिड़ू। यार एक पोस्टर शेयर किया जिसमें इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि एक पार्ट 2026 में रामायणा का, दूसरा पार्ट 2027 में रिलीज हो जाएगा। और ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज वाली बात है यार, क्योंकि इसके 3 पार्ट आने वाले हैं और 2 ऑलरेडी अनाउंस भी कर दिए हैं। लेकिन यार इस सब की हाइप के बीच में मैं तुम्हें बता दूं कि भाई नीतीश तिवारी की इस रामायणा के स्टारकास्ट का बहिष्कार कर रहे हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बायकॉट कर दो रामायणा को। और रामायणा के सामने सिर्फ एक मुश्किल नहीं है ये, और भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो पोस्टर देखकर क्या कुछ फील हो वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इस रामायण को, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। देखो, फिल्म की स्टार कास्ट यानी कि साई पल्लवी जो सीता माता का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, भाई वो कंट्रोवर्सीज में फंस चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोग सोचते हैं कि हमारी सेना एक आतंकवादी समूह है, लेकिन हमारे लिए उनकी सेना ऐसी ही है, इसलिए नजरिया बदल जाता है। मैं हिंसा को समझ नहीं पाती और उन्हें लगता है कि हम उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सब आपके नजरिए को बताता है कि भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना एक ही है। और भाई इसके बाद लोग ना ये सारी चीजें कह रहे हैं कि साई पल्लवी हेट फैला रही है, वो सीता बनने के लायक ही नहीं है। पाकिस्तान ఉన్న వాళ్ళకి మన జవాన్ మన आर्मी वालों। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कश्मीरी पंडितों को लेकर उन्होंने कुछ अपने स्टेटमेंट्स दिए थे, तब भी लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल किया था। भाई रामायणा बायकॉट अभी से ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया है। रामायणा के मेकर्स की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं और दूसरी मुश्किलें उनके सामने हनुमान के रूप में आ रही है। अब सवाल यह है कि 2 पार्ट में ऑलरेडी ये मूवी बनने वाली है, तो लगभग 1400 करोड़ का खर्चा तो आ ही जाएगा। इतने भारी बजट के साथ क्या ये उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी, या फिर प्रशांत वर्मा की जय हनुमान जो सिर्फ 100 करोड़ से भी कम बजट में बन रही है वो बाजी मार लेगी? और यही रामायणा के सामने दूसरी मुश्किल है। इसका पोस्टर रिलीज किया गया है, ऋषभ शेट्टी का पोस्टर है जिनमें उनके हाथ में राम लला की फोटो है। इसे देखकर मैं तो समझ गई भाई कि ये रीसेंट के इंसिडेंट से कनेक्ट करके हमें एक कहानी यहाँ पर दिखाई जाएगी। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, अब ये मुकाबला सिर्फ एक फिल्म का नहीं है बल्कि 2 सोच का है। एक तरफ रणवीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे बड़े नाम, दूसरी तरफ प्रशांत वर्मा और ऋषभ शेट्टी की हनुमान वाली कास्ट में से कौन जीतेगा इस लड़ाई में? आपके हिसाब से कौन जीतेगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब जब 2 फिल्मों की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बजट आता है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम पहले हमें आदि पुरुष जैसा कचरा दिया गया था जो 600 करोड़ के बजट में बना था। इतने में हम चांद पे पहुंच गए थे और हमारे सिनेमा लवर्स ने हमें क्या दिया, ये। और ये मूवी हमारे एक्सपेक्टेशंस पर बिल्कुल खरी नहीं उतर पाई थी। लेकिन थोड़ा टाइम पहले जो प्रशांत वर्मा की मूवी आई थी हनुमान, वो सिर्फ 40 करोड़ के बजट में बनी थी। कोई हैवी वीएफएक्स नहीं, कोई बड़ा स्टार नहीं, तेजस सजा जैसे एक्टर थे उसमें, और उस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 350 करोड़ से भी ज्यादा का था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई उस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत कमाल की थी, जो आगे की दुनिया यानी कि हनुमान जी आज कहाँ हैं और किस तरीके से उन्होंने हमारी दुनिया के साथ कनेक्ट करके ब्लेंड करके जो हमें दिखाई थी, वो लोगों को बहुत पसंद आई थी। अब हम इस कहानी में आगे क्या होगा ऑलरेडी जानने के लिए हम एक्साइटेड हैं। हम जानना चाहते हैं कि भाई अगले पार्ट में क्या होगा, क्योंकि ये हमारी दुनिया के साथ ब्लेंड करके चीजें दिखाई जा रही हैं। इस मूवी में कोई हैवी वीएफएक्स नहीं था, लेकिन कहानी में दम था। ये बात शायद आदि पुरुष वाले नहीं समझ पाए और यही डर अब हमारे दिमाग में बना हुआ है कि भाई जब रामायणा बन रही है तो इतने सारे बढ़िया वीएफएक्स के साथ इतनी बड़ी कंपनी को हायर किया, कहीं आदि पुरुष 2 तो नहीं बना देंगे। इतना ही नहीं, रामायणा पार्ट 1 का बजट 800 करोड़ के आसपास है। इसे बनाने में जितना खर्चा आया है शायद उतने में तो बॉलीवुड के कई फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन रहा होगा ये। बस मुझे उम्मीद इतनी है कि भाई एक तो इसमें रणवीर है, रणवीर ने कुछ सोच समझकर ही इस मूवी में राम बनने का सोचा होगा। इनफैक्ट उनका डबल रोल भी है मूवी में। और साथ ही साथ इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नीतीश तिवारी, जिन्होंने दंगल जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हमें दी है, जिसकी कमाई के रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। 2000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन था। लेकिन यार पोस्टर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि फुल आदि पुरुष वाली फील है। दोनों को कंपेयर करके देख लो, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है कि तुम्हें नहीं आ रहा है। लेकिन वही जय हनुमान नए तरीके की कहानी हमें देखने को मिलेगी। उसे देखने के लिए हम ऑलरेडी एक्साइटेड है, क्योंकि इसका स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले बहुत ही तगड़ा लिखा गया था, तभी तो वो मूवी चल गई थी। यार रामायणा की कहानी हम 50 बार देख चुके हैं। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे पास रामानंद सागर की रामायण का, जिसे आज तक कोई भी कंपीट नहीं कर पाया। अब नीतीश तिवारी उनको कंपीट कर पाते हैं नहीं, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई जय हनुमान रामायणा को बहुत बड़ी टक्कर देने वाली है। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।